जैसा कि मैंने बताया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में 4 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है। सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, तो मैं 4 तरह के सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूं। तो जो अभी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन की इस 5 मिनट के चार्ट पे हम किस तरीके से इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, ये मैं 5 मिनट के चार्ट पे ज़्यादातर एनालिसिस करता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन का ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहा हूँ। जैसे ऐसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में अगर मार्केट चल रहा है तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं किस किस तरीके से बाइंग कर सकता हूँ, इसके 3 से 4 तरीके से मैं इसको ट्रेड करता हूँ। तो मैं वो तीनों चारों तरीके आप लोग को बता देता हूं। चीज़ों को देखिए, समझिए और सीखते रहिए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लाइन का। जो दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैं 4 टाइप ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे फॉलो करता हूं। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया वो हो गया ट्रेंड लाइन, कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं किस तरीके से फॉलो करता हूँ। तीसरा यहाँ पे हो गया मूविंग एवरेज, कुछ मूविंग एवरेज के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं फॉलो करता हूँ, तो वो किस तरीके से फॉलो करता हूँ वो भी आप लोग को बताऊंगा। और उसके बाद जो चौथा है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, कैसे फॉलो करता हूँ, ये सब सारी चीज़ें बताऊँगा। लेकिन सबकी एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊँगा जिससे चीज़ें समझ में आए। देखिए, ये मैं पहली वीडियो मैंने डेली चार्ट पे बना के डाल दी, ये वीडियो मैं 5 मिनट के चार्ट पे बना के डाल रहा हूँ। ट्रेंड लाइन वाली वीडियो ये डेली चार्ट और 5 मिनट में एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मूविंग एवरेज वाली डेली चार्ट और 5 मिनट की मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा, और फिबोनाची की भी मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा। तो टोटल आपको 5 वीडियो यहाँ पे मिलेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो ध्यान से और ढूंढ के ये 5 वीडियो सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर आपने देख ली और अगर आपने यहाँ पे 6 से 8 महीने इस पर प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपको यहाँ से पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता। देखिए, कोई एक चीज़ में अगर आप मास्टर हो गए तो यहाँ पे पैसा बनना ही बनना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में दिन भर में अगर आप 5 मिनट के चार्ट को भी फॉलो करेंगे ना, तो दिन भर में कम से कम आपको 2 ट्रेड तो बैंक निफ्टी दे ही देगा। बहुत कम दिन ही ऐसा होता है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमें ट्रेड ना मिले। मैं चारों की बात कर रहा हूँ, चारों को मिला के बात कर रहा हूँ कि कम से कम 2 ट्रेड तो आपको मिल ही जाएगा। 2 ट्रेड का मतलब भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप सारे दिन के दौरान 2 अच्छे ट्रेड आपको मिल गए तो आपकी सारी कसर पूरी हो जाएगी। जबरदस्ती के सारे ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, सब चीज़ों को सीखने की कोशिश मत करो। किसी एक चीज़ में मास्टर हो जाओ, फिर अगली चीज़ को फॉलो करो। तो इसी तरह से मैं कई सारी चीज़ें आप लोग को बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि इसको क्रॉस करेगा तब मैं लूंगा, तो उन्होंने यहां पे लिया और वो ट्रैप हो गए। क्यों ट्रैप हुए कि यहाँ पे देखिए ये घोड़ा क्या कर रहा है। ये घोड़ा दौड़ते 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 यहाँ पे पहुंचा। अब ये थकेगा घोड़ा, ठीक है ना। अब ये घोड़ा उसी रफ्तार से नहीं चलेगा, क्योंकि घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा, तो ये घोड़ा थकेगा ही थकेगा। और आप घोड़े पे दाव ही आपने तब लगाया जब घोड़ा थकने वाला है। मतलब ये 10 में से 8 बार आप फेल हो गए यहाँ पे। फिर आप बोलोगे यार सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बताया, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क तो करता नहीं है। तो यहाँ पे अगर घोड़ा यहाँ से दौड़ते दौड़ते आ रहा है और घोड़ा इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, मतलब अब घोड़ा थक रहा है, घोड़े की रफ्तार कम होगी, तो यहाँ पे आप ट्रैप हो गए, 100% आप ट्रैप हो गए। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कब वर्क करेगा अच्छी तरीके से, पहले मैं इसको हटा, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। समझो मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप इसीलिए फेल होते फिर बाद में मत कहना आप लोग। जब मार्केट यहाँ पे टाइम बिताएगा, अब टाइम बिताने का मतलब क्या बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे सर कितना टाइम बिताए, 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे 5 मिनट, क्योंकि हम इंट्राडे का ट्रेड ले रहे हैं। देखिए, यहाँ से एक अगर यहाँ पे निकलता है तो कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पे 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट रुक जाए, 20 मिनट रुक जाए। इस रुकने में होगा क्या, 2 चीज़ें होती हैं रुकने में। पहली बात तो जिन लोगों ने यहाँ से बाइंग किया होगा, कैसे बाइंग किया होगा ये मत पूछो कि हम यहीं पे बाइंग कर ले, हम यहाँ क्यों बाइंग कर ले। भाई उनको वहाँ पे कंडीशन दिखी होगी, उन्होंने बाइंग किया होगा। हम ब्रेकआउट पे बाइंग करने की सोच रहे तो हम यहाँ पे सोचेंगे बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे बाइंग करने वाला कब प्रॉफिटेबल होगा, जब मार्केट इस जगह पे आके रुकेगा। अब वो हो सकता है 5 मिनट में मूव बना दे, 10 मिनट में बना दे, लेकिन यहाँ पर उसी फ्लो में जा रहा तो छोड़ दो। एक आध रेड कैंडल अगर इस जगह पे बन गई तो क्या होगा कि यहाँ के जिन लोगों ने लिया उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। जब उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो मार्केट थोड़ा सा हल्का हो गया। यहाँ पे हो सके 5 मिनट रुक जाए, 10 मिनट रुक जाए, लेकिन इस जगह पे जितना टाइम रुकता है समझ लो उतने मूव कंफर्म होती जाती है कि ये मूव बड़ी होगी। जितना जल्दी जाएगा ये मूव उतना छोटा होगा। जितना टाइम यहाँ पे बिताएगा, हो सके 20 मिनट बिता दे, 25 मिनट बिता दे, आधे घंटे बिता दे, और उसके बाद निकलेगा तो ये मूव बड़ा होगा। ये ध्यान रखना, ये मूव उतना ही बड़ा होगा और उतना ही फास्ट भी होगा। यार मैं लिखता हूँ ना कई जगह पे फास्ट मूव चल के आ रहा, तो यहाँ रुकना जरूरी है उसको, ठीक है। अगर यहाँ पे रुक के जा रहा तो ये 10 में से 8 बार आपको प्रॉफिट देगा।
अब ये समझो, यहाँ पे 10 में से 8 बार हम प्रॉफिट ले रहे हैं, यहाँ पे हम 10 में से 8 बार हम ट्रैप हो रहे हैं। ट्रैप कब हो रहा है? जब उसी फ्लो में निकल जाता है। प्रॉफिट कब 10 में से 8 बार लेंगे? जब यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर की साइड में निकलेगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिलेगा, यानी यहाँ पे हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होगा। इसके चांसेस 80% है कि अब यहाँ से एक नया मूवमेंट ये मारेगा, क्योंकि मार्केट कई बार आपको गलत साबित करेगा। मार्केट बोलेगा कि यार तुम रुक गए, देखो मैं तो निकल गया। तो इस चक्कर में क्या होता है ना, फिर आप अगली बार रुकोगे नहीं, वो उसी फ्लो में ले लोगे और आप ट्रैप हो जाओगे। तो यहाँ पे मार्केट जब निकलेगा तो हमारा ये जो जोन होता है ना, जो भी ये एक कैंडल, मान लीजिए 5 मिनट की एक ही कैंडल बनी ना, इसी एक कैंडल के नीचे मैं यहाँ पे एसएल लगा लूंगा। छोटा सा एसएल मेरा बनेगा, यहाँ पे मेरा एसएल छोटा सा बनेगा। और जैसे इसको निकालेगा, मान लीजिए ये लेवल कितना था, 42,300 है मान लो। तो जैसे ये 42,311, यानी एक राउंड फिगर ऊपर का 10.12। देखो जो भी ये रेंज बन रही होगी ना, एक ही समझ लो, ये हो सकता है कि ये रेंज बन रही होगी 42,333 की, हो सकता है ये रेंज बन रही होगी 42,378 की। तो ये जो भी रेंज बनी हो ना, ये जो भी रेंज बनी हो, उस रेंज के ऊपर वाला जो राउंड फिगर होगा ना, उसके ऊपर ही मैं लूँगा। ये राउंड फिगर वाला मत पूछना कि राउंड फिगर क्यों लेते हो, बस मुझे अच्छा लगता है राउंड फिगर, मुझे सपोर्ट करता है, मेरे माइंड में वो राउंड फिगर बस गया, इसलिए मैं राउंड फिगर को फॉलो करता हूं ज़्यादातर। ठीक है, तो जैसे ये 42,377 का रेजिस्टेंस है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 43,088 के ऊपर मार्केट निकले तो मैं यहां पे बाइंग कर लूं। क्लियर है? फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बाइंग कर लूँगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर यही कंडीशन 42,480 पे बन रही है ना, तो फिर मैं यहाँ पे टाइम बिता रहा तो भी मैं नहीं लूँगा। फिर मैं कब लूँगा, इसको 511 पे लूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो राइटर होते हैं वो 500 वाली और 1000 वाली स्ट्राइक प्राइस पे रहते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, भले वो 30 रुपये महंगा फिर मुझे मिलेगा। जैसे लास्ट एक्सपायरी में मैंने बताया था आप लोग को कि 43,055 के ऊपर मैं लूँगा, क्योंकि 43,033 लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे का हाई था। तो इसलिए मैंने बताया 43,055 के ऊपर निकलेगा तो वो मूव आएगा, और उसके बाद बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप फेल नहीं होगे जब यहाँ पे ये टाइम बिताएगा। यहाँ पे बिना टाइम बिताए निकल रहा तो फिर आप ट्रैप होने वाले हो, ये ध्यान रखना। तब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। हो सकता है ये 10 में से 2 बार चलता है, बहुत अच्छा चलता है, लेकिन 8 बार मुझे ट्रैप करेगा। तो जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरा 8 बार पैसा जाने वाला है, मैं वहाँ पे बाइंग नहीं करूँगा। तो इसलिए आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फेल होते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं बिताए थे। दूसरी चीज़ें, ये पहली कंडीशन हो गई कब, जब यहाँ से ऑलरेडी ये 200-250 पॉइंट की मूव करके आ रहा तब। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि ये इसी जगह पे मार्केट ट्रेड तो कर रहा है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बना भी रहा है। जिस तरह से हम रेजिस्टेंस को ट्रेड कर रहे हैं, उसी तरह से हम सपोर्ट को भी ट्रेड करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है ये मूवमेंट, जो ये रेंज बन रही है, ये रेंज ही 100 पॉइंट की हो। देखिए वो बड़ी थोड़ी सी रेंज थी 200-250 पॉइंट की, वहाँ के लिए मैंने वो थ्योरी बताई। ये रेंज ही अगर 100 पॉइंट की है, और जैसे मार्केट यहाँ से निकलता है इस जगह में, जैसे ही मार्केट अगर इस जगह को क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। यहाँ पे मैं इंतजार नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे टाइम बिताए। अगर टाइम बिताया तो अच्छी बात है, ध्यान रखो, टाइम बिताया तो बहुत अच्छी बात है कि मूव हमारा कंफर्म हो रहा है कि हाँ अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर उसने टाइम बिता के क्रॉस किया, अभी जरूरी नहीं है कि टाइम बिता के, बहुत सारे लोगों ने टाइम तो बिताया लेकिन क्रॉस ही नहीं किया। अरे भाई मेरे क्रॉस नहीं किया तो जेब में से पैसा नहीं लेके गया ना, पहले चीज़ों को समझ लो। दोनों ही तरीके बताऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर उसने टाइम नहीं बिताया तो चलेगा, क्योंकि ये सारी रेंज ही जो बनी है वो हमारी 100 पॉइंट की है। तो अगर 100 पॉइंट की रेंज में इसने 2 बार, लेकिन ये ध्यान रखना कि 100 पॉइंट की रेंज में कम से कम ये 2 बार टच कर चुका होगा। पहले फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम इसी फ्लो में क्रॉस करेगा, मैं इसको बाइंग कर लूंगा। ठीक है, अगर 300 वाली पॉइंट की रेंज है और ये दूसरी बार भी आके इस जगह पे आके कंसोलिडेट कर रहा, क्रॉस करेगा, मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। 100 पॉइंट की रेंज है तो मुझे तीसरी बार में मैं कंफर्म करूँगा। ज़्यादातर मैं दूसरी बार में बहुत कम यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, तीसरी बार में ट्रेड लूँगा कि तीसरी बार अगर इस लेवल के आसपास आया निकालेगा तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। बाइंग करने के बाद एसएल, देखो अगर यहाँ पे इसने टाइम बिताया तो अच्छी बात है, तो जो भी इसका लो होगा वो एसएल होगा, नहीं तो एसएल हम 60 से 70 पॉइंट, अगर ये 100 पॉइंट की रेंज है और ये ब्रेकआउट हो रहा ना, तो 60 से 70 पॉइंट का एसएल आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये कंडीशन क्लियर हो गई। यहाँ पे जब यहाँ पे हम ले रहे तब बहुत कई बार मार्केट क्या करेगा, जैसे ये 300 पॉइंट वाली रेंज है, ठीक है, ये 300 पॉइंट वाली रेंज है, चीज़ों को समझ लो, मैं सारी सिचुएशन बता दे रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, तो ये मान लो 300 पॉइंट वाली रेंज है, ये ऊपर और नीचे की जो रेंज है ये 300 पॉइंट की है। मार्केट यहाँ से उसी फ्लो में निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ऊपर जाके फिर ये नीचे आएगा, किस लेवल के आसपास में, इस लेवल के आसपास में वापस ये अगर आया
और यहाँ पे कुछ मूवमेंट फिर से बनाता है तो मैं यहाँ पे फिर बाइंग कर लूँगा। मैं इसी फ्लो में बाइंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस फ्लो में जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग करके वापस इस सपोर्ट लेवल के आसपास, जो पहले रेजिस्टेंस था ये, अब ऊपर मार्केट निकल गया, मार्केट वापस आ रहा, तो यहाँ पे ये सपोर्ट बनेगा। इस सपोर्ट के आसपास जैसे यहाँ पे आके कोई बुलिश कैंडल मुझे दिखती है, या फिर हो सकता है एक दो कैंडल यहाँ पे रुके और उसके बाद ये क्रॉस करे, तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। फिर ये इसी रेजिस्टेंस का जो पहले सपोर्ट था, अब पहले रेजिस्टेंस था, अब हमारे लिए सपोर्ट है, तो इसका मैं SL लगा के यहाँ पे बाइंग कर लूँगा। टारगेट जो ये रेंज होती है ना, देखो अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट आप ये हमेशा मान के चलो कि 70 से 90 पॉइंट के बीच का टारगेट रखो, सफल रहोगे आप। जितनी छोटी उम्मीदें रहेंगी ना, जल्दी जल्दी पूरी हो जाएंगी। बहुत बड़ा आप टारगेट पहले से बना लोगे ना, तो शायद वो पूरे नहीं होंगे। 70 से 90 पॉइंट का पहला रखो, उसी फ्लो में मोमेंटम में मार्केट निकल जाता है, बहुत अच्छी बात है। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले जाओ। नहीं निकलता है तो पहला तो हमारा भी 70 से 90 पॉइंट की बता, आशाएं कम रहेंगी ना तो सफलता ज़्यादा मिलेगी आप लोग को। बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके आओगे ना, सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये कंडीशन बता दी मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की। रेजिस्टेंस को ट्रेड करने की मैंने 3 कंडीशन बताई। अगर ये 300 पॉइंट की रेंज है तो यहाँ पे रुकना चाहिए, रुकने के बाद निकलेगा तब मैं लूँगा। अगर ये इसी फ्लो में निकल गया कोई दिक्कत नहीं है, वापस जब इस रेजिस्टेंस, जो ये पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा और क्रॉस करेगा तब मैं लूँगा। ठीक है। अगर रेंज कम है, रेंज अगर ये 100 पॉइंट की है, 300 पॉइंट की जगह पे 100 पॉइंट की है, तो जैसे ये निकालेगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में मैं नहीं लूँगा, थर्ड में फिर मैं लूँगा। अगर 300 पॉइंट की रेंज है तो सेकंड में भी सारी सिचुएशन बनती है तो ही मैं ले लूँगा। ठीक है। इसी तरह से सेम सिचुएशन आपको सपोर्ट जब ब्रेक करता है तब करनी है। ठीक है। अभी एक और है बताऊंगा, वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखो, इसमें बहुत काम की बात अभी बताने वाला हूँ। अभी जैसे मान लो ये हो गया अपना सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट में अगर ये ऊपर 300 पॉइंट की रेंज से आ रहा तो मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ पे टाइम बिताने दूंगा। देखो टाइम बिताने का मतलब 5 मिनट भी होता है, 10 मिनट भी होता है, वो एक्सपीरियंस के साथ में आपको समझ में आ जाएगा। उसके साथ में आप जब बैंक निफ्टी के इंडेक्स कंपोनेंट रहेंगे, उनके चार्ट देखोगे ना, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, कुछ यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करेगा तब मैं ले लूँगा। नहीं तो अगर इसी फ्लो में आ गया, वापस इसी जो सपोर्ट था यहाँ पे जब रेजिस्टेंस बनाएगा तब मैं इसको ट्रेड करूंगा। ठीक है। कंडीशन यहाँ पे अगर 100 पॉइंट की है तो तीसरी बार में जैसे इसने ब्रेक किया मैं तुरंत ही ले लूंगा। कंडीशन समझ में आ गई। अब क्या होता है, एक सिचुएशन और है जो सबसे अच्छी सिचुएशन यहाँ पे है, वो भी जरा देखते रहो। अब मार्केट जैसे ये पहली बार गया, ठीक है, ये पहली बार गया, ये फर्स्ट हो गया, इसका फर्स्ट हो गया, ये इसका सेकेंड हो गया। ठीक है। अब फर्स्ट के बाद इसका फर्स्ट बन गया और इसका फर्स्ट बन गया, यानी पहला सपोर्ट बन गया और पहला रेजिस्टेंस बन गया। पहले सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस तक मुझे कुछ नहीं पता है। अब लेकिन जब ये यहाँ से ऊपर आ रहा ना, तो मुझे ये पता है कि ये इसका सपोर्ट एरिया है। ठीक है ना, एक बार सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है, कंफर्म नहीं है, कोई भी चीज़ यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ध्यान रखना है। मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया है, तो दूसरी बार यहाँ पे क्या करता है, 2 कंडीशन बाइंग करने की यहाँ पे होंगी। हो सकता है यहाँ पे ये टाइम बिताने के बाद, हो सके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट यहाँ पे टाइम जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर में ही ट्रेड करते हैं ना, तो यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। उसी फ्लो में आप लेंगे, आया गया नहीं ले पाओगे कभी भी, और लेना भी मत, ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे अगर उसने टाइम बिता दिया ना, 25 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे टाइम बिताने के बाद इस लेवल को क्रॉस करेगा ना, तो फिर हमारा मूव कंफर्म है कि ये मूव वापस इस जगह के आसपास तक जाएगा ही जाएगा। अगर टाइम बिताने के बाद इसने ब्रेक किया तो जाहिर सी बात है हम सेल कर ही रहे थे, लेकिन इस जगह पे सपोर्ट पे बाइंग कैसे करना है, तो बाइंग करने की 2 कंडीशन है कि यहाँ पे आके टाइम बिताए 20 मिनट, 25 मिनट, कम से कम 20-25 मिनट बिताएगा, क्योंकि अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो मूव आपको छोटा मिलेगा। यहाँ पे बड़े मूव मत सोच के चलना, और ना ही यहाँ पे फास्ट मूव सोच के चलना है। ये मूव भी स्लो होंगे, क्योंकि इसके अंदर में ही ट्रेड कर रहा ना, तो ये मूव भी स्लो होंगे। तो जैसे यहाँ से ये टाइम बिता के निकलेगा, मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा, यही मेरा एसएल रहेगा। एसएल होता है तो होने दो, एक एसएल भी होगा तभी आपको सीखने को मिलेगा। एसएल भी होगा तो एसएल पे निकल जाना है, क्योंकि वो एसएल पे निकल के तो वापस क्या करना है, अपने को पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, डाउन साइड की पोजीशन हम बना लेंगे यहाँ पे, अगर एसएल होता है तो यहाँ पे क्या हो गया, हम इस जगह पे इसको बाइंग कर सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर ये रेंज 100 पॉइंट से अधिक है, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट की रेंज है, और इसी फ्लो में आके, अगर इसी फ्लो में इसने यहाँ पे हैमर बना दिया, मैं हैमर के ऊपर ही बाइंग कर लूँगा। एक रिस्क मैं इस कैंडल का ले लूँगा यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे नहीं ढूंढा कि टाइम बिताया, क्योंकि ये कैंडल ही हमें सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि हैमर बन गई तो मैं हैमर के ऊपर जैसे निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा, हैमर का एसएल लगा लूँगा। देखो कई सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, कन्फ्यूज मत हो जाना आप लोग। ठीक है।
अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए ये यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे पहुँच कर ये टाइम बिता रहा, टाइम बिता के ये ऊपर ब्रेकआउट ना करके ये नीचे की साइड में आ गया, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर में ही ट्रेड कर रहा, तो मैं यहाँ पे इसको सेल कर दूंगा और ये रेंज मेरी एसएल हो जाएगी। या फिर इसी रेंज में पहुंच के ये पहली कैंडल इसी के रेंज में पहुंच करके ये एक कैंडल यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना देगा, तो भी मैं इसको सेल कर दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखूंगा कि मेरा टारगेट यहाँ पे हमेशा छोटा ही रहेगा और टारगेट ये स्लो रहेगा प्लस छोटा रहेगा, तो यहाँ पे क्वांटिटी में बड़ी ट्रेड नहीं करूंगा। क्वांटिटी बड़ी मैं कहाँ पे ट्रेड करूंगा, जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वहां पे क्वांटिटी बड़ी ट्रेड करता हूं। रेंज के अंदर मार्केट रहेगा तो क्वांटिटी वहां पे छोटी ट्रेड करूंगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की रहेगी वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, क्या चीज देखता हूँ वो मैं बनाऊंगा। तो इस वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो भी आपका सुझाव हो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।